Welcome to the second podcast of India Khelo Football. Today we have very special guest Mr. Neelkant Kumar from Salience Foundation Jharkhand. झारखंड में फुटबॉल सिर्फ एक गेम नहीं है. झारखंड में मोर और लेस इट इज इन देयर कल्चर टू प्ले फुटबॉल. फुटबॉल सिर्फ मेजर सिटीज तक लिमिटेड नहीं है. इवन इन ट्राइबल बेल्ट्स, इन विलेजेस, इन छोटे छोटे मोहल्ले दे प्ले फुटबॉल. And Salience Foundation is working towards the grassroots level football in Jharkhand. Salience Foundation सिर्फ मेंस फुटबॉल की बात नहीं करती है. Salience Foundation also work toward women football झारखंड मेजरली. Salience Foundation IKF की पार्टनर आज से नहीं बल्कि पिछले 4-5 सालों से है. So let's welcome Mr. Neelkant Kumar and hear his views in terms of Jharkhand football. Hello, hi Neelkant sir. Welcome to the podcast of India Khelo Football. First of all, please do tell us how you are doing. और आप अपने बारे में और सेलियंस फाउंडेशन के बारे में कुछ बताइए प्लीज. नमस्कार जोहार, मेरा नाम नीलकंठ कुमार है। मैं साइलेंस फाउंडेशन के डायरेक्टर हूँ और फिलहाल हम साइलेंस फाउंडेशन झारखंड में काम करते हैं। साइलेंस फाउंडेशन के बारे में बोलो तो 2022 में हमारा साइलेंस फाउंडेशन का एग्जिस्टेंस हुआ और फिर हम ग्रासरूट लेवल पे फुटबॉल डेवलपमेंट और बेसिकली गर्ल्स के लिए हम वर्क कर रहे हैं। साथ में हम इंडिया खेलो फुटबॉल के साथ में भी काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी डिफरेंट डिफरेंट क्लब में, जैसे कि एफसी मद्रास में और जिंक एफसी में। करेक्ट, वो बच्चे ट्रायल्स के थ्रू ही शॉर्टलिस्ट हुए हैं, करेक्ट? डेफिनेटली वो आईकेएफ के ट्रायल के थ्रू ही शॉर्टलिस्ट हुए। गॉट इट. अभी लाइक इफ आई नो आईकेएफ और सेलियंस फाउंडेशन की पार्टनरशिप को 4 साल हो चुके हैं. सो अगर हम इस कोलैबोरेशन को या पार्टनरशिप को बात करें तो पर्सनली आपके हिसाब से क्या चीजें सबसे ज्यादा स्टैंड आउट होती है? देखिए, मैं बात करूँ आईकेएफ, तो आईकेएफ डेफिनेटली बहुत अच्छा वर्क कर रही है। तो लेवल पे इनका ट्रायल किया जा लेवल पे और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिला है जो आई थिंक पहले ऐसा शायद प्लेटफॉर्म नहीं था, मेरी जानकारी में तो नहीं। लेकिन जब से आईकेएफ आया तो ग्रासरूट के बच्चे हैं जिनको मौका नहीं था, गाँव के बच्चे हैं, उनको एक मौका मिला है। बात करूँ झारखंड की, तो झारखंड में हम सीजन 3 से आईकेएफ के साथ में हैं। सीजन 3 में हमने फर्स्ट ट्रायल किया। फर्स्ट ट्रायल से ही हमारा एक बच्चा सूर्यनांश था, तो जिस जैसे अभी अक्षय नगराज का मैंने बात की, अक्षय नगराज में खेल रहा है। सीजन 3 के बाद सीजन 4 हमने किया। सीजन 3 में हमने एक सिटी पे ट्रायल किया था। सीजन 4 में हम 7 सिटी में ट्रायल किए थे झारखंड में। और सीजन 5 में ऑलमोस्ट 12 सिटी में हमने ट्रायल किया था। हम ये कंटिन्यूटी बढ़ाते ही चल रहे हैं कि गांव, एक एक गांव के बच्चे को हम मौका दें और बच्चे छुपे नहीं, जिनमें पोटेंशियल है वो अच्छे क्लब में खेले। तो ये आईकेएफ के साथ हमारा जर्नी। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, मतलब हर बार सिटी इंक्रीज होती गई और सीजन 6 में तो आई थिंक आप लोगों ने और ज्यादा सिटीज को टारगेट किया हुआ है जितनी मेरे पास सिटीज बिल्कुल, आई इस हैं अब तक. बार जी अभी तक की अगर बात करें तो हमने पहला सिटी जो पाकुड़ हमने ट्रायल किया, जो वो पहले हमने कभी नहीं किया था। और शायद और भी ऐसे 2-3 सिटी होंगे जिसमें हमने ट्रायल नहीं किया, वो इस साल हमारे। पाकुर फर्स्ट टाइम था बट फिर भी पाकुर में आउटकम बहुत अच्छा आया है प्लेयर्स का. एक्चुअली बात करें रिजल्ट का, तो मैं पर्सनली अब अभी तक रिजल्ट नहीं देखा हूँ, तो मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन बच्चों का अपियरेंस बहुत अच्छा था। मैं उम्मीद नहीं किया था कि इतने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे पाकुड़ जैसे जगह में, जो एकदम ही छिड़ा इलाका है, जहाँ पे कोई फुटबॉल खेलने वाले बच्चे हैं लेकिन कोई स्ट्रक्चर्ड फुटबॉल नहीं होगा। करेक्ट. अभी अगर हम स्ट्रक्चर्ड फुटबॉल की बात करें सर, तो जब आपने सेलियंस फाउंडेशन स्टार्ट किया होगा तो आपका क्या अप्रोच और विजन रहा होगा उसको स्टार्ट करने का? और अगर सिर्फ स्ट्रक्चर को लेके बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ झारखंड में या फिर इन फुटबॉल कहाँ पे ये स्ट्रक्चर लूज हो रहा है अभी? बात करें झारखंड की, बेसिकली मैं अभी झारखंड से हूँ और झारखंड को करीब से मैं देख रहा हूँ, तो डेफिनेटली झारखंड गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत अच्छे ही फुटबॉल को बढ़ा रही है। फैसिलिटीज है झारखंड में, गाँव लेवल में इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, वो मड वाली ही ग्राउंड है, लेकिन है, ग्राउंड है। बच्चों के पास में खेलते भी हैं फुटबॉल, एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे खेलने का। बच्चे फुटबॉल बहुत ही ग्रासरूट लेवल पे खेलते हैं, लेकिन उनको
एक डायरेक्शन भी चाहिए होता कि कहाँ खेलें, कैसे खेलें, क्या उनको प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए कि आगे वो बढ़ सकते हैं। इन सारी चीजों का यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा कि दिक्कत है। उनके पास में रिसोर्सेस नहीं है, समहाउ उसके पास में फंड का इशू है। बच्चों के पास में टैलेंट है बट वो रिसोर्स नहीं होने की वजह से अपना करियर आगे बढ़ा नहीं पा रहे। कुछ बच्चे हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फुटबॉल का इशू, ये चीजें मैं झारखंड में नोटिस किया और उसी को मैं बांटने की कोशिश कर रहा हूँ आईकेएफ के साथ में। आईकेएफ ने प्लेटफॉर्म दिया और अभी ट्रायल चल रही है, जो एक मौका मिल गया है सारे बच्चों के लिए। दूसरी चीज की हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पे अकेडमीज को सपोर्ट करें, और हमारा एकेडमी भी है जो ग्रास रूट अकेडमी है, हम यहाँ पे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, गर्ल्स को ट्रेन कर। अंडरस्टैंड। अगर हम इस जर्नी को थोड़ा पहले जाके देखें, जैसे ग्रास रूट लेवल पे बात करना हो गया, या थोड़ी सी एडवांसमेंट अभी आ रही है जैसे आपने नोटिस किया, तो क्या ये चीज पहले से बेटर है अभी बच्चों के लिए? मतलब जो नए बच्चे खेलना स्टार्ट कर रहे हैं, यू फील कि उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट है अभी झारखंड में इन कंपैरिजन टू अगर हम 5 साल पहले की बात करते हैं झारखंड को लेके ही? डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन एकेडमीज, बहुत सारे एकेडमीज अभी ग्रो अप हो चुके हैं जो बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं। 5 साल पहले जब मैं देखता था तो इतने सारे एकेडमीज नहीं थे, लिमिटेड एकेडमीज थे, बहुत कम ही कोच थे जो उनको ट्रेन करते थे। गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी है उसमें सर्टेन बच्चों को ही मौका मिलता था। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन आ गया है, ठीक है, कि वो एक स्ट्रक्चर्ड एकेडमी नहीं है, लेकिन एकेडमीज हैं जहाँ पे ट्रेंड कोच हैं और बच्चों को ट्रेंड करना चालू कर दिया। अभी ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा हर जगह में, झारखंड के हर एरिया में छोटे छोटे एकेडमी खुल चुके परफेक्ट। तो सर अभी जैसे अगर हम बच्चों के लिए पेरेंट्स के सपोर्ट की बात करें या स्कूल के सपोर्ट की बात करें, सो इज इट बिकमिंग बेटर नाउ? क्योंकि अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें तो मुझे नहीं लग रहा है पेरेंट्स को कोई इंटरेस्ट भी था इस चीज में कि वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजे। खैर आज भी ऐसा है, आज भी हम ये बोल सकते हैं 60% के लिए स्पोर्ट्स एक सेकंड चॉइस है। फर्स्ट चॉइस वही है कि एकेडमी के लिए क्लियर करें। सो आपको लग रहा है उस चीज को लेके भी कुछ और बेटरमेंट हो सकती है, या फिर अभी पेरेंट्स और जागरूक हो रहे हैं उस चीज को लेके कि हाँ, अगर मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में है तो उसे मौका मिलना चाहिए? हैं। राइट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले हम देखते थे तो हमें बोला जाता कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये करेक्ट। कहानी थी हमारे साथ में जब हम अ, पढ़ते थे, उस टाइम की बात है। लेकिन उसके बाद सिनारियो बदली। अभी पेरेंट्स जो बच्चा खेलना चाहता है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो मैं सिर्फ गांव लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे पोजीशन पे भी जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रायल के दौरान मेरे ऐसे बहुत ऐसे पेरेंट्स के साथ में बातचीत करती है, जैसे मैं मिलता हूँ उनसे डिस्कस करता हूँ, तो वो अब चाहते हैं कि उनके बच्चे अगर फुटबॉल में करियर बनाना चाहते हैं तो करियर बनाए। उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे अकेडमी ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वो अपने बच्चों को डाल सकते अंडरस्टैंडिंग। हाँ, हैं। तो ये उसमें बदलाव बोलते देखने हैं को काफी मिला है। पेरेंट्स। हाँ। और जहाँ तक बात करूँ गर्ल्स की, हम गर्ल्स के साथ में जो कम्युनिटी के गर्ल्स हैं, जो कुछ ट्राइबल गर्ल्स हैं, उनके साथ में भी काम कर रहे हैं। तो वहां पे भी मैं देख रहा हूँ कि पहले पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि बच्चे खेलें, लेकिन अब पेरेंट्स खुल के सामने आ रहे हैं। अगर मैं उनको बोलता हूँ कि मैं खेलने के लिए ले जा रहा हूँ तो बोलते हैं कि सर आप ले जाओ। ये अंडरस्टैंड। चीजें बदलाव मैं देख रहा हूँ। अगर हम गर्ल्स फुटबॉल की बात करें, अभी रिसेंटली सेलियंस फाउंडेशन ने आईकेएफ के साथ भी कोलैब किया नारी शक्ति प्रोग्राम के लिए। तो उसको लेके आपके क्या अप्रोच है? आपको क्या लग रहा है उस प्रोग्राम से भी झारखंड में क्या चेंज आएंगे, स्पेसिफिकली इन वुमेन फुटबॉल? मैं बात करूँ विमेन फुटबॉल की तो हम ऑलरेडी विमेन डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, गर्ल्स पे काम कर रहे हैं, उनके नॉट ओनली फुटबॉल बट हम बोलेंगे उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें। आईकेएफ के साथ में हमारा अभी नारी शक्ति प्रोजेक्ट को भी लेके हुआ। उस नारी प्रोजेक्ट शक्ति के अलावा भी हमने कुछ चीजें इम्प्लीमेंट किया है उसमें, जो एक फुटबॉल क्लिनिक होगा। जो बच्चे उस ट्रायल से सिलेक्ट होंगे नारी शक्ति ट्रायल से, उनको हम एक एक जगह पे लाएंगे, सारे लोगों को, उनको फुटबॉल की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके लाइफ के बारे में सिखाएंगे। वर्कशॉप होंगे जो हेल्थ हाइजीन फाउंडेशन पे होंगे। फुटबॉल के अलावा और उसके साथ में स्पोर्ट्स में क्या करियर है इसको लेके भी हम वर्कशॉप, ताकि जो बच्चे फुटबॉल में, फुटबॉल हर कोई प्लेयर नहीं हो सकता, इंडिया टीम नहीं खेल सकती, लेकिन अगर वो स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता है तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं।
लाइक आप स्काउट बन सकते हैं, जो आईटीएफ में ऑलरेडी वीमेन के लिए फ्री कर रखा है स्काउट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। इसके अलावा आप रेफरी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं। तो बहुत से ऐसे करियर हैं जो आपको स्पोर्ट्स से बना सकते हैं। तो इन सारी चीजों को लेके हमारा मकसद है कि हम उनको पॉलिश करें, उनको जानकारी दें, ताकि वो अपना करियर बना करेक्ट, मतलब सिर्फ ऑन द फील्ड सपोर्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे जो नारी शक्ति में आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, मोर और लेस ऑफ द फील्ड सपोर्ट एज वेल। कि प्रोफेशनली एक्सेल कर पा रहे हो तो वेरी गुड, आप लोग हो साथ में। बट प्रोफेशनली नहीं भी कर पा रहे हो, देन ऑल्सो प्लान बी के लिए आप उन्हें रेडी कर रहे हो कि इस चीज से ये चीजें और हो सकते। सकती है इसके अंदर। परफेक्ट परफेक्ट, राइट। आई थिंक इट वुड बी नाइस। अभी जैसे फॉर एग्जांपल यू इंटरेक्टेड विद मेनी प्लेयर्स ओवर द ईयर, करेक्ट? आपने बहुत सारे प्लेयर्स से बात की होगी, बहुत सारे पेरेंट्स से बात की होगी। ऐसे किसी भी प्लेयर या फिर पेरेंट की स्टोरी, नॉट जस्ट स्टोरी, या फिर कोई ऐसा स्पेसिफिक मोमेंट जो आपको लगा हो कि हाँ आपके माइंड में स्ट्राइक कर गया, आपके माइंड में रह गया आपके साथ काफी टाइम तक, उस इंसिडेंट के बाद भी? देखिए, मैं अगर झारखंड में बात करूं तो पहला ही प्लेयर जो सुरीन का स्टोरी अभी बहुत ज्यादा ग्रो कर गया है, उस स्टोरी से सबसे वाकिफ है, फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ। उनके पास लैक ऑफ रिसोर्स है। उनकी मदर एक डेली वेजेस वर्कर है, उनके फादर उनके साथ में नहीं है, फिर भी वो बच्चा अभी मलेशिया तक खेल के आ सकता है। उसके सपोर्ट में बाकी लोग भी आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं उनके सपोर्ट। तो अगर आप खेलते हैं, ऐसे और भी है हमारे साथ में बच्चे जिनके साथ में ये इशू है, बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं उनके पास। मेरे झारखंड में मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जिसके पास टैलेंट है उनके पास में रिसोर्स, समहाउ उनके फादर कैपेबल नहीं है, पेरेंट्स कैपेबल नहीं है, या उनके साथ में कोई, पेरेंट्स में कोई एक उनके साथ नहीं। ऐसे प्लेयर्स मुझे बहुत मिले जिनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। इवन हमें रोटरी क्लब के द्वारा भी उन बच्चों को सपोर्ट मिला लास्ट सीजन का फाइनल खेलने जाने। तो ये ऐसे स्टोरी है। अब सारे स्टोरी तो शायद अभी बताना मुश्किल है, लेकिन एक दो स्टोरी मैं अभी और गिनाऊं तो जैसे जिंक एफसी में अभी हमारे एक प्लेयर खेल रहे हैं, इस सीजन में खेला है, शायद नेक्स्ट सीजन में भी वो जिंक एफसी के साथ खेलेंगे, बलवीर उरांव। उनके फादर है बट उनकी मदर उनके साथ। उनके फादर एक ड्राइवर है। और वो बच्चा अभी जब वो नेशनल लेवल की टीम क्लब के साथ में खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे स्टोरी और भी बच्चों के साथ है, जो समय के दरमियान मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, और लोगों को भी पता चलेगा कि यहाँ झारखंड में है टैलेंट, और आप आइए यहाँ से टैलेंट फिल करके आप ले जाइए, आपके यहाँ अच्छे टैलेंट मिलेंगे। ट्रू, मतलब लोगों को ये पता चलेगा कि इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द सिचुएशन कि मेरे साथ तो ये है मैं इस वजह से नहीं खेल सकता, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनकी सिचुएशन और बुरी है बट बहुत अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं अभी अपने टैलेंट की वजह से। बिल्कुल। बिल्कुल। ट्रू। नहीं, दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। इवन आपने, आई डोंट नो, चंदन सर ने बताया था कि एक बच्चा तो आप लोगों ने उसको जबरदस्ती ही ट्रायल्स खिलवाए थे। वो उसी दिन आया था खेलने के लिए, खिलवाए, उसके बाद वो सेलेक्ट भी हो गया था, नेशनल्स तक भी चला गया था आईकेएफ के। बिल्कुल वो चला गया। हाँ। करेक्ट करेक्ट। नहीं, ये तो है, मतलब द वर्क विच यू पीपल आर डूइंग इन द ग्रास रूट लेवल, वो भी कमेंडेबल है कि आप लोग खुद बच्चों को जाके बोलते हो। और मुझे लगता है झारखंड में लोकल प्रमोशन ज्यादा काम करता है कि आपकी टीम जा जाके बच्चों को बताती है कि ये चीज होने वाली है, तो अपने आप को रजिस्टर करो, आओ ट्रायल्स दो। और हर टाइप का रजिस्ट्रेशन ओपन रखते हो बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके से आ जाए ट्रायल्स देने के लिए। हाँ बिल्कुल, आप किसी भी तरीके से किसी भी बैकग्राउंड से आए, हम आपके लिए खड़े हैं यहाँ पे, हम आपको सपोर्ट करें। इवन मैं अपना ही बात नहीं करूंगा कि हमारे टीम के लोग ऐसे हैं, बट कम्युनिटी के लोग भी ऐसे हैं जो हमें बोलते हैं कि सर आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप इधर के बच्चों को सपोर्ट कीजिए और उनको अपना। ये चीजें झारखंड में है कि हर लोग चाहते हैं कि यहाँ का फुटबॉल डेवलप। दैट्स वेरी नाइस, मतलब एज इन सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, इसलिए झारखंड में फुटबॉल एवरी ईयर बढ़ रहा है। हाँ, ये बात तो फैक्ट है कि सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग जुड़ रहे हैं, तो एक दूसरे के सपोर्ट से ही फुटबॉल एज ए टीम गेम है भी, और टीम में हम वर्क करेंगे तो शायद जल्दी होगी। नाइस। अभी एक चीज और है, जैसे हमने बात की ऑफ पिच सपोर्ट की, कि फुटबॉल सिर्फ ऑन द फील्ड का गेम नहीं है, ऑफ पिच सपोर्ट भी बहुत मिलती है
इस गेम से, नॉट जस्ट इस गेम से, हम किसी भी गेम की बात करें। सो डू यू फील कि फुटबॉल हो गया या फिर कोई भी स्पोर्ट्स हो गया, ये एक बच्चे का कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन बिल्डिंग या फिर व्हाट वी से अपॉर्चुनिटी लाने में हेल्प करता है एक पर्सनल लाइफ में? जरूर ये बात सच है कि ऑफ द फील्ड भी बच्चों के पास में ऑप्शंस हैं और उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एक बच्ची है जो हमारे साथ फुटबॉल खेलती थी, अभी वो एज ए रेफरी अपने आप को अपना करियर चूज कर लिया है और हमारे साथ में कोचिंग भी कर रही है, रेफरी का भी। तो वो एक इंस्पिरेशन है। बाकी अदर्स जो प्लेयर्स हैं, शायद वो नेशनल लेवल तक तो नहीं खेल पाई, लेकिन फुटबॉल स्टेट तक वो खेली और अभी वो रेफरी कर रही है। तो ऐसे ऑफ फील्ड में भी आपके पास में ऑप्शंस हैं, आप अपना करियर बना सकते हैं। मैं बहुत लंबे समय से तो नहीं हूँ इस फील्ड में, जब से हूँ तब से ये देख रहा हूँ कि बच्चे अभी खेलने में ही हैं। उनको करियर पाथवेज का अभी शायद अब नेक्स्ट 1-2 साल में ऐसा लगेगा कि हम उनके लिए अलग रास्ते भी बनाएं। ट्रू। हाँ मतलब एक जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसके अंदर इस चीज के अलावा भी काफी चीजें होती हैं, कि उसकी डिसिप्लिन बिल्डिंग होती है, कॉन्फिडेंस आता है, काफी सारी चीजें होती है, बाहर जाता है, एक्सपोजर मिलता है। सो आई थिंक काफी सारी चीजें हैं जो बहुत बेटर हो रही है विद टाइम। करेक्ट। अभी हाँ इफ वी, हाँ, एक हाँ। चीज मैंने नोटिस किया है, आपके इस बात से मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ अपनी बातों को, कि जो बच्चों को हम ट्रेंड कर रहे हैं, पहले वो फिजिकली फिट नहीं थे, लीडरशिप क्वालिटी नहीं था उनके, कहीं ना कहीं वो लैक कर जाते थे, कम्युनिकेशन नहीं था, वो डरते थे सामने से बात करने। लेकिन जब से वो फुटबॉल खेलना चालू किए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते, लीडरशिप आ रही कि हम वहां पे लीड कर सकते हैं। तो ये चीजें हो रही है कि फैमिली में चीजें बढ़ रही है कि वो सिखा रहे हैं कि आप फिजिकल फिट रहोगे तो शायद आगे अच्छा करोगे। उनके एजुकेशन में फर्क पड़ रहा है, उनको पढ़ने में मन लग रहा है, मोबाइल से वो दूर भाग रहे इन द सेंस कि मोबाइल उनके साथ में, जो अभी के बच्चे हैं गेम के लिए वो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, लेकिन वो फील्ड जाके खेलना पसंद कर रादर कि वो मोबाइल पे खाते हैं। ये नोटिस हमने किया है अपने इस ट्रेनिंग के दौरान। और हम बच्चों को, पेरेंट्स को ट्रायल के दौरान भी बोलते हैं कि आप अपना मैक्सिमम टाइम फील्ड में दोगे तो शायद आपका करियर अच्छा होगा। मोबाइल में, मोबाइल भी अच्छा चीज है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, बट मोबाइल गेम से शायद आपका फिजिकल फिटनेस और करियर ग्रोथ कितना हो पाएगा मैं नहीं जानता हूँ। और जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मोबाइल में जो बच्चे खेलते हैं उनके सेहत के लिए बहुत ज्यादा ही खराब है। ट्रू। सो मतलब फिजिकल फिटनेस के साथ साथ अगर हम मेंटल फिटनेस की बात करें, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है मोबाइल के साथ। बट अगर हम इन फुटबॉल प्लेयर्स की बात करें तो यू ऑब्जर्व विद पेरेंट्स एज वेल, कि जो बच्चे पहले फोन में ज्यादा थे अभी दे आर लाइक स्कूल में भी फोकस्ड हैं, उसके बाद ग्राउंड में आते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं बचा कि पर्टिकुलरली मोबाइल में गेम खेलें बैठ के। राइट। ट्रू। अभी इफ वी टॉक अबाउट द कोलेबोरेशन ऑफ सेलियंस फाउंडेशन एंड इंडिया खेलो फुटबॉल, वी नो कि हमारे लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस है एंड वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर इन द फ्यूचर एज वेल। तो अगर हम लॉन्ग टर्म अप्रोच की बात करते हैं नीलकंठ सर, सो आपकी क्या प्लानिंग है लॉन्ग टर्म फुटबॉल को लेके इन झारखंड? कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल इस सीजन हमने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया नारी शक्ति का, ऐसे ही कुछ और इनिशिएटिव्स या कुछ और चीजें विच यू फील कि यू हैव इन योर माइंड इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल? डेफिनेटली इंडिया खेलो फुटबॉल ने चिल्ड्रंस फाउंडेशन को पूरे झारखंड का आरपी बना दिया, न कि एक सिटी का आरपी। हम अगर पूरे झारखंड में काम कर रहे हैं इंडिया खेलो फुटबॉल के साथ और सीजन 3 के से काम कर रहे हैं, एक लंबा समय हम एक दूसरे के साथ में बिताए हैं और वर्क कर रहे हैं। तो समय के साथ चीजें बढ़ती ही जा रही है इंडिया खेलो फुटबॉल के साथ हमारे वर्क को लेकर। ट्रायल में भी सिटीज बढ़े, इस साल हमने प्रोग्राम को थोड़ा एक्सटेंड किया। आने वाले समय में भी हम प्लान कर रहे हैं कि कुछ और चीजों को लेके भी फुटबॉल में हम बढ़े। लाइकवाइज की कुछ लीग या कुछ टूर्नामेंट को लेके भी हम सोच रहे हैं कि उस पे हो। और आईकेएफ का जो विजन है कि जॉब ओरिएंटेड, जैसे टाइगर कैपिटल ने ऑफर किया हुआ है कि आप जॉब भी दे सकते हैं, उन सब चीजों को भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे कि बच्चों को वो मौका मिले और वो अपना करियर उस सेक्टर में भी बनाए। और अगर हम जॉब ओरिएंटेड वाले प्रोग्राम की बात करें,
सो डू यू एक्चुअली फील कि ये जो प्रोग्राम है ये बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा? मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं तो देखो बच्चे हर बैकग्राउंड से आते हैं सर। कुछ ऐसे हैं जो बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड से उन्हें सब कुछ मिल रहा है, कुछ ऐसे हैं जो नहीं है इतने प्रिविलेज बैकग्राउंड से, करेक्ट? सो डू यू फील कि ये प्रोग्राम वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर द प्लेयर्स ऑफ ऑल द बैकग्राउंड सोसाइटी? देखिए, मैं बात करता हूँ प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज की। तो डेफिनेटली प्रिविलेज बच्चे हैं जिनके पास में ऑप्शंस है, उनके पेरेंट्स कैपेबल हैं, तो वो अपना चीजें कर सकते हैं। लेकिन बात रही अंडर प्रिविलेज बच्चों की, तो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जो चाहते हैं पार्ट टाइम जॉब करें, पार्ट टाइम जॉब के साथ में अपना करियर बढ़ाएं, तो एजुकेशन भी देखते हैं, कुछ अर्निंग हो जाए तो उनके लिए हेल्पफुल हो, तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा उनके। इवन जो प्रिविलेज बच्चे हैं उनके साथ में भी कुछ बच्चे होते हैं कि खुद के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी वो पार्ट टाइम वर्क करते हैं, तो समहाउ उनके लिए भी ये बेनिफिट है। और शायद सभी बच्चे इस पे ज्वाइन करना चाहेंगे और ये उनके लिए फ्रूटफुल होगा। परफेक्ट, मतलब बहुत अच्छा आउटकम निकल के आ सकता है इस चीज का। नॉट जस्ट अंडर प्रिविलेज बट फॉर प्रिविलेज्ड एज वेल, कि उनके लिए इट वुड बी मोर और लेस ऑफ अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन बिल्डिंग, क्योंकि हम कहीं काम करेंगे तभी हम 10 चीजें एक्स्ट्रा सीखेंगे। राइट। ट्रू। तो मोर और लेस तो क्वेश्चंस तो यही थे नीलकंठ सर। एनीथिंग एल्स विच यू वांटेड टू शेयर फ्रॉम योर एंड इन द टर्म्स ऑफ फुटबॉल, या फिर झारखंड में और चीजें क्या बेटरमेंट आ सकती है, या फिर अबाउट सेलियंस फाउंडेशन अगेन, कि ये चीजें हैं जो आप लोगों ने स्टार्ट की अभी यहाँ से लेके कैसे इतने साल की जर्नी निकलती जा रही है, एंड हाउ इट्स लाइक नेम तो सेलियंस फाउंडेशन का इंक्रीज हो ही रहा है झारखंड में। नाउ आई फील एवरीवन नोज इन झारखंड की व्हाट सेलियंस फाउंडेशन इज डूइंग एग्जैक्टली। डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि हमारा नेम फेम तो बढ़ ही रहे हैं, नेम फेम से ही सब कुछ नहीं है। हमें बच्चों को सपोर्ट करना है, हम इतने दिनों से बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं और हमारे कोलाब्रेशंस भी बढ़ रहे हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं और भी लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस मुहिम के साथ जुड़िए और हम अंडर प्रिविलेज बच्चे बच्चियां उन सबको हम सपोर्ट कर पाए, पूरे झारखंड के लोगों को सपोर्ट कर पाए। एक साथ मिलकर काम करेंगे तो शायद हम एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। और आप ऑब्जर्व किए होंगे कि झारखंड की बच्चियां इंडिया टीम में मैक्सिमम बच्चियां हैं वो झारखंड की। इवन गुंडा डिस्ट्रिक्ट की हैं, रांची डिस्ट्रिक्ट की बच्चियां हैं, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट की बच्चियां हैं। तो यहाँ पे बच्चियां ग्रो कर रही हैं, तो लड़के भी हैं जो इंडिया टीम के प्लेयर्स हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है उनको पॉलिश करने का, उनको सपोर्ट करने का। तो जो भी लोग हैं, जो कैपेबल लोग हैं या इंडस्ट्री के लोग हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे साथ जुड़ें, इंडिया खेलो फुटबॉल के साथ जुड़ें, और हम इस मुहिम को आगे बढ़ा पाए और झारखंड का नाम रोशन करें। सो एक लास्ट क्वेश्चन, बस फन क्वेश्चन ही है, कि अगर कोई एक चीज ओवरनाइट आप चेंज कर सको झारखंड झारखंड फुटबॉल सिस्टम में, तो वो आप क्या करना चाहेंगे कि हाँ ये चीज तो ऐसी है जो मुझे चेंज करनी है? मैं चेंज करने की बात तो नहीं करूंगा, अपग्रेड करने की बात कर सकता हूँ, क्योंकि फुटबॉल में हम चेंज नहीं कर सकते। चीजें चल रही है उसे हम अपग्रेड करेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा हो जाएगा। अभी का जो बच्चे हैं उनको एक प्रॉपर एकेडमी या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। अगर उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए, उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो बच्चे अच्छे कर सकते हैं। तो मैं इसी चीज को अपडेट करना चाहूंगा। मतलब मोर ऑफ अ वेबिनार या फिर सेमिनार सेशंस फॉर देम, जहां पे उन्हें भी इन्फो मिलती रहे, करेक्ट? राइट। ये चीजें आई थिंक सर, मुझे ऐसा लगता है ये चीजें स्कूल से भी स्टार्ट हो सकती है। जैसे हर स्कूल में गेम्स पीरियड नाम की एक चीज होती है, और उसमें बच्चे क्या करते हैं वो उन्हीं पे डिपेंड करता है। चाहे हफ्ते में एक दिन होती है, वो ग्राउंड में जाते हैं खेलते हैं। सो आई फील उसमें से 5 मिनट जो स्पोर्ट्स टीचर है या फिर कोई भी स्कूल में अवेलेबल है, वो उन्हें इस चीज के बारे में बताए कि स्पोर्ट्स से कैसे आप अपना खुद का करियर भी बना सकते हैं। दैट कैन बी अ वेरी इंसाइटफुल थिंग फॉर दोज प्लेयर्स। करेक्ट, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग कि यही आपके व्यूज थे अपग्रेड करने का मतलब, कि बेटर दे अंडरस्टैंड फॉर देमसेल्व्स कि और क्या चीजें बेटरमेंट आ सकती है उनके खुद के लिए। डेफिनेटली वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे क्या हो रहे हैं, स्पोर्ट्स में क्या डेवलपमेंट आ रही है, इन सारी चीजों का अगर उनको बताया जाए तो वो जल्दी क्योंकि
स्कूल में हम इंफॉर्मेशन देते ही हैं, पढ़ाई लिखाई से चीजें जो भी है वो हम इंफॉर्मेशन उनको देते हैं। लेकिन अगर स्पोर्ट्स की भी चीजों का इंफॉर्मेशन उनको प्रॉपर दिया जाए तो बच्चे जल्दी ग्रो कर जाएंगे, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा तो वो सही जगह पे पहुंच सकते करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच नीलकंठ सर, आपने अपना टाइम दिया एंड इट वाज ग्रेट हियरिंग फ्रॉम यू। मतलब आपके जितने ओपिनियंस थे, दे वर वेरी रो, दे वर वेरी ऑनेस्ट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।